निपुण, आपने बीच में एक बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर कोई बाइबल नहीं है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सके। ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी किस परिप्रेक्ष्य में थी? देखिए, एफआईआर जो उस दिन दर्ज कराई गई थी वो जल्दबाजी में कराई गई थी और उसमें कुछ बातें लिखी गई थी कि गोली भी चली है और तमाम बातें कही गई थी। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तो हाईकोर्ट ने इन सारी बातों की जो अभी तक जो सबूत उपलब्ध हो पाए हैं उसके आधार पे कहा कि ये बातें जो हैं सही नहीं साबित हो रही, एफआईआर में लिखवाई हुई, इसलिए हम जमानत दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि जो एफआईआर में लिखवा दिया गया है, नए तथ्य भी सामने आ सकते हैं, नई बातें भी सामने आ सकती हैं और वारदात को बिल्कुल झुठला देने जैसा एक तरह से ये आदेश था। अगर आप एफआईआर की एक एक बात को पकड़कर उसकी विवेचना करते हुए किसी को जमानत दे देते हैं तो ठीक है। निपुण, आप हमारे साथ रहिए। तो इस बड़ी खबर पर निपुण हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी इस मामले को लेकर की गई और बड़ी खबर यह है कि जमानत रद्द कर दी गई है। आशीष मिश्रा को जेल जाना होगा, सरेंडर करना होगा। हमारे साथ दो और सहयोगी, हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ गए न्यूज रूम से और हम लखनऊ भी चलेंगे, रणबीर भी हमारे साथ वहां से हैं। लेकिन पंकज जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका आशीष मिश्रा के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने सही तरीके से मामले को सुना नहीं, इस मामले में जल्दबाजी हुई जमानत देने के लिए और इसलिए रद्द कर दी गई। जी हाँ, आशीष मिश्रा और उनके पिता जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्र टेनी, दोनों ही लखीमपुर में हैं। दोनों को ही इस बात का भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें राहत मिल जाएगी। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रद्द कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। कल आशीष मिश्रा वहां पर दरबार भी लगा रहे थे, जनता दरबार, जो अपना जिस तरीके से नॉर्मल काम होता है। लेकिन एक तरीके से झटका इस लिहाज से भी है कि जिस तरीके से एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड एसआईटी ने जो जांच की थी और जिसमें जिस तरीके से बात कही गई थी और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष की बात को ठीक तरीके से नहीं सुना गया। एसआईटी की जांच में भी ये कहा गया कि जिस थार गाड़ी से किसानों को रौंदा गया, जो 3 अक्टूबर 2021 की वो घटना है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, उस गाड़ी में खुद मोनू सवार थे आशीष मिश्रा जो है। जो गोली चलने की बात कही जा रही, वो कहा जा रहा है कि हथियार से गोली भी चली गई थी। लेकिन इन तमाम बातों की अनदेखी की गई और जमानत दे दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। जी, तो पंकज बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है और उस दिन की जो घटना थी उसको लेकर जो तथ्य रखे गए थे, पीड़ित पक्ष को नहीं सुना गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।